जोहार भारत, मैं हूँ रवि कुमार और आप देख रहे हैं माम बे न्यूज। अभी मैं हूँ इटखोरी प्रखंड के हलमत्ता पंचायत के जुगुडी में। जुगुडी में एक गंभीर समस्या से यहाँ के ग्रामीण जूझ रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आजादी का 75वां अमृत वर्ष मनाया गया। हमारे पूरे देश में खुशी मनाई गई। बुलेट ट्रेन तक आने वाला है हमारे देश में और वंदे भारत भी चलने लगा। लेकिन एक ऐसा गांव है जुगुडी जो पूरी तरह से टापू में तब्दील है। इनको चारों ओर से नदियां घेरी हुई हैं और मात्र एक रास्ता जो जाने वाला इन लोगों का है। आप देख सकते होंगे, थोड़ा सा कैमरा को आगे करेंगे, पहले देखिए ये ग्रामीण खड़े हैं, उसके पीछे आप देख पा रहे होंगे ये पुल पूरी तरह से धराशायी हो चुका है। थोड़ा कैमरा को और सामने करेंगे, देख सकते हैं पूरा तरह से धराशायी हो चुका है ये पुल। और ये पुल बताया जाता है ग्रामीणों के द्वारा कि 1990 या 92 में ये मिला था और 2019 में यह ध्वस्त हो चुकी है। और अभी तक ना तो प्रशासन को ना तो नेताओं को इसकी कोई सुध लेने की जरूरत। हाँ, वोट लेने के लिए वो जरूर यहाँ आ जाते हैं, लेकिन इन ग्रामीणों का सुध लेने के लिए कोई यहाँ नहीं पहुंच रहा है। आप सोचिए, जब बरसात आती है तो ये बिना जेल के कैद होके रह जाते हैं अपने गांव में ही। यहाँ के कुछ ग्रामीण है, उनसे मिलाते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि पूरा मामला क्या है, कि क्या कब से हो रहा है ये सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा सामने आ जाइएगा सर। क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार यादव। आप ये ग्राम का क्या नाम है पूरा, सबसे पहले डिटेल ग्राम जुगुटी, पंचायत हलमत्ता। बताइए। यहाँ क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम हम लोग को यही है कि अगर ये नदी जो आई है और हम लोग अगर इस पार में है तो इस पार हम लोग को जाना मना हो जाएगा। भर जाता है पूरा नदी, भर जाता है। तो जैसे हम लोग को बाजार जाना होना जो भी करना है इसी रोड में करना है, और बच्चा को जो स्कूल जाना भी इसी में है। अगर पानी ये नदी में पूरी तरह से भर जाती है तो कैसे आप लोग दूसरी तरफ जाते हैं? वो रुक जाना पड़ता है, जल तले खाली नहीं होता तो हम लोग जाते नहीं हैं। अभी ग्रामीणों की कितनी बड़ी दर्द है। अगर यहाँ बरसात होता है तो पूरी तरह से ये नदी भर जाती है। देख सकते हैं ये नदी इधर से आई हुई है, कैमरा को थोड़ा अपोजिट कीजिएगा। ये बरसात में जब ये पानी भरती होगी तो सोच सकते हैं कि ये गांव में करीबन 60 घर का ये गांव है, 60 से 65 घर का ये गांव है। और गांव में के बच्चे यहाँ से स्कूल पढ़ने जाते हैं 5 किलोमीटर, करीबन पीतीज पढ़ने जाते हैं। यहाँ से पीतीज की दूरी 5 किलोमीटर है, वहां पढ़ने जाते हैं। और सोच सकते हैं जब महिलाएं बीमार होती होंगी, वो प्रेग्नेंट होती होंगी या किसी तरह की बीमारी होती होगी, तो किस तरह से वो यहाँ छटपटा कर रह जाते होंगे। ये सोचने वाली बात है कि इतने दिनों बाद जो अब हर एक भारत में हर एक गांव में घर से बाहर निकलिए आपको सड़क मिलेगी। यहाँ सबसे पहले बता दें कि सड़क नहीं है, लेकिन सड़क के लिए ये लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। सड़क तो इतनी घटिया है यहाँ पे कि अगर बरसात हो जाए तो मैं सच बताता हूँ कि आप पूरी तरह से कीचड़ में तब्दील हो जाती है ये रोड, उसको भी बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन इनकी एक ही मांग है कि इस पुल को जल्दी से जल्द बना दिया जाए, ताकि ये कम से कम इस पुल को, नदी को क्रॉस करने में काम ला सके। और आपको मैं फिर आगे वीडियो में भी दिखाऊंगा कि आगे भी जो है चारों तरफ से ये नदी जो घेरी हुई है गांव को, वो भी मैं दिखाऊंगा। इन लोगों का साफ तौर से कहना है कि जब भी हमारे घर में किसी तरह की बीमारी होती है, महिलाएं प्रेग्नेंट होती है, तो विश्वास नहीं कीजिएगा, ये जो नदी भरी हुई पार होती है यहाँ से, वो जान पर खेलकर इस पार से उस पार होते हैं, खटिया पर लेकर। तो आने नहीं खोजता है सर। प्रेग्नेंट अगर प्रेग्नेंट कुछ तरह गाड़ी नहीं आता, यहाँ से लेके जाना तो पड़ता यहाँ पर गाड़ी आने नहीं खोजता है। गाड़ी आएगा इधर से उधर खिंचा देता है, गाड़ी खिंचा देता है। हाँ, पूरा से पूरा रोड खराब है, सब खराब है, पूरा पानी भर जाता है। ये साइड रहना पड़ता है, पूरा रात 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 भी काटना पड़ता है ये साइड पे, उधर रात के बाद जाना पड़ता है हॉस्पिटल। देखिए ये कितनी बड़ी दर्द है इन लोगों की। दर्द आप सुनिए। क्या वोट देने के लिए पानी में चल के जाना पड़ता है नदी को साइड, वोट लेने सब आता है सिर्फ ये वोट देने के लिए भी पानी में डूब के जाता है। अभी हमें एक चचा ने बताया था, देखिए कहाँ गए चचा, इधर आइए चचा। चचा, मैं न्यूज चालू कर रहा था, उससे पहले चचा ने बताया हमें कि मैं इस बार भी इससे पहले जो वोट हुआ था यहाँ पे, उसमें जब बाढ़ आई थी और बाढ़ में मैं डूब कर कमर के पानी तक पार हुआ था। क्या हादसा हुआ था? एकदम कहना नहीं, पूरा महिला था, तो सब पूरा पूरा महिला लगा। हाँ, आप वोट देने कहाँ जाते हैं? ये हलमत्ता हलमट्टा, नदी उस पार। नदी के उस पार। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं बहुत बड़ी दर्द है ये। इन लोगों को किसी तरह की यहाँ विधि व्यवस्था नहीं, अस्पताल नहीं है, रोड नहीं है, और सबसे बड़ी जो समस्या पुल की है। पुल यहाँ पे एकदम धराशायी हो चुका है। प्रशासन से, जिला प्रशासन से, विधायक सांसद जितने भी हैं, उनसे अनुरोध होगा कि कम से कम इस पुल को जरूर बना दे। क्या कहना चाह रहे हैं? इस नदी में जो खड़ा है, जिस नदी में बच्चा लोग पानी भर जाएगा, पढ़ने के लिए जाता है बच्चा लोग, पीती जाता है सब। ये खड़ा रहेगा कम से कम 1 घंटा 2 घंटा, जब नदी हो रहेगा तब जाएगा।
वहाँ पर इस तरह डटैया होता है कि कहा नहीं कहा नहीं, क्या करेंगे। वो भी पानी टक जाता है तो पूरा ही भर जाता है पूरा। पूरी तरह से ये समझिए अपने गांव में ही जेल की तरह कैद होकर रहने पर मजबूर है। अब मैं वो साइड चलूंगा गांव के, और गांव के वो साइड देख सकते हैं गांव है, और गांव के दूसरी तरफ भी जो नदी है वो भी दिखाने की कोशिश करूंगा, और कुछ वहां के ग्रामीण और हैं उनसे मिलाने की कोशिश करूंगा। अब मैं बार बार यही कहूंगा, जितने भी राजनेता हैं, जो नेता हैं और जिला प्रशासन है, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि इन गरीबों की सुध ली जाए और कम से कम बिना विलंब किए हुए इस पुल को जल्द से जल्द बनाया जाए। अगर ये जेल में नहीं है तो अपने घर में भी नहीं है, ये घर में रहते हुए जेल में कैद होने के मुताबिक ये अपने आप को सोचते हैं। आगे चलेंगे, उस नदी को दिखाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे और सारी बातें करते हैं। अभी गांव के हम दूसरी छोर पे पहुंचे हैं, और दूसरी छोर पे ये नदी देख पा रहे होंगे आप, और नदी इतनी बड़ी मुहाने नदी से जुड़ी हुई ये नदी है। और बता दें कि यहाँ पे जब बरसात आती होगी तो देख सकते हैं कि कितनी तरह से गांव वाले बेबस हो जाते होंगे कि ये गांव से निकल नहीं पाते होंगे। कुछ महिलाएं हैं, कुछ ग्रामीण है, देख रहे हैं यहाँ पे ग्रामीण सबका बस एक ही काम कहना है कि हम लोगों को सड़क देर से मिले चलेगा, लेकिन ये पुल जो टूटा हुआ आप लोगों को मैं बार बार तस्वीरों में दिखा रहा हूँ, वो पुल को बनाने की मांग ये सब कर रहे हैं। इन लोगों का साफ तौर से कहना है कि जब बरसात आती है तो हम लोग को बच्चे यहाँ से पढ़ने नहीं जा पाते, कुछ बीमारी होती है तो हम लोग इलाज करवाने नहीं जा पाते हैं। जितने भी नेता आते हैं यहाँ पे वोट मांगने आते हैं, आश्वासन देते हैं, लेकिन आश्वासन के बाद आज तक ये पुल बना नहीं है। कुछ महिलाएं हैं, उनसे मिलाते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है पूरी बात। क्या नाम हुआ दीदी? संगीता देवी। क्या क्या कैसे रहते हैं गाँव में, बताइए। ये गांव में हम लोग का नदी है और स्रोत है, पूरा भर जाता है बरसात महीना में। हम लोग कहीं जा नहीं सकते हैं। जो बेटा बेटी है से हम लोग का पढ़ने भी नहीं जाता है। नदी और स्रोत भर जाता है तो कोई साधन यहाँ नहीं है। हम लोग कैसे जाएं और हम लोग कैसे रहें? हम लोग बीमार होते हैं तो हम लोग हॉस्पिटल नहीं जा सकते हैं। हम लोग तड़प तड़प मर जाता है अपना गाँव में। हम लोग का अपने गाँव में कोई साधन नहीं है, पुल टूट गया है, रोड नहीं है, कोई साधन यहाँ नहीं है। नेता लोग आता है वोट लेने के लिए, वोट मिलता है और अपना अपना सो जाता है, जनता के कोई देखता नहीं है कोई नेता। अबर से हम लोग वोट नहीं देंगे। देख सकते हैं महिलाओं की कितनी बड़ी दर्द है। इन्होंने साफ कर दिया कि किस तरह से गांव में झेलना पड़ता है हम लोगों को। जब बरसात आती है बच्चों को वो भेज नहीं पाते पढ़ने के लिए, बीमारी से तंग होकर यहीं रह जाते हैं। लेकिन ये सोच सकते हैं किस तरह की बेबसी है। कहीं ना कहीं टापू पे लोग एंजॉय करने जाते हैं, लेकिन ये टापू की तरह ये गांव है, चारों तरफ से नदी और सोत से ये घिरा हुआ है। और जब बारिश और बाढ़ आती है तो ये बेबस होकर अपने घरों में रह जाते हैं, स्कूल नहीं जा पाते हैं, अस्पताल नहीं जा पाते हैं। कई तरह के नेता इन्होंने साफ तौर से कह दिया महिला ने कि अब हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। अगर हम लोगों को ये पुल जल्द से जल्द बनाकर नहीं मिला तो हम लोग आने वाले चुनाव में वोट भी नहीं करने जाएंगे। महिलाओं का साफ तौर से कहना है। क्या नाम हुआ दीदी आपका? तेतरी देवी। क्या दिक्कत है गाँव में? दिक्कत है यहाँ है, सब पुल नहीं है, बच्चा सब अनपढ़ होके बैठा है। कहूँ साधन है ये नहीं तो हम कैसे भेजें बच्चा? अब जाए वाला कहूँ साधन नहीं है बच्चा के, तो हम क्या करें? बीमार हो है तो वही तरह बैठ के रहता है घर में टोवा टोवा। कहूँ जाए वाला ले जाए वाला साधन नहीं है। तो पुल टूटा है, नदी के पानी भर जाता है तो नदी ने बहे। कहीं महिलाओं में देख रहे हैं किस तरह का दर्द है। इन लोग अपनी भाषा में कह रहे हैं कि तड़प तड़प कर हम लोग यहाँ पे रह जाते हैं, इस गांव में रह जाते हैं। कुछ यहाँ पे लोग हैं, देख सकते हैं तस्वीरों में, ये आस भरी नजरों से देख रहे हैं कि कोई ऐसा मसीहा आए, कोई ऐसा प्रशासन यहाँ पे पहुंचे जो हमारे टूटे हुए पुल को बना दे। और चारों तरफ से ये जो घिरा हुआ गांव है कहीं ना कहीं देखने में तो स्वर्ग की तरह है, लेकिन उतना ही यहाँ पे दर्दनाक होता होगा जब ये पूरी तरह से पानी से भर जाता होगा। लोग इस गाँव से बाहर नहीं निकल पाते होंगे। कहीं ना कहीं अभी गर्मी है, गर्मी में भी देख सकते हैं यहाँ पानी, थोड़ा सा दिखाएंगे, पानी अभी भी है। गर्मी के समय में पानी है, जब बरसात आएगी तो सोच सकते हैं यहाँ पानी कितना भरा हुआ होगा और लोग इस पार से उस पार नहीं जा पाते होंगे। और उसका महज एक ही कारण है, ये टूटा हुआ पुल जो आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। तो मैं प्रशासन से बार बार अनुरोध करूंगा कि इसे जल्द से जल्द बनाया जाए और इन ग्रामीणों का दुख दर्द को जल्द से जल्द दूर किया जाए। कुछ ग्रामीण और हैं यहाँ पे, उनसे मिलाने की कोशिश करेंगे। क्या कहना चाहेंगे भैया? क्या क्या किस तरह से देखिए? कहने के मतलब है कि देखिए कि इधर भी महाने नदी, उधर भी नदी, बीच में हम है बस्ती, और बीच में बस्ती जो है कि मतलब दोनों तरफ जो है से जेल बना हुआ है, और इस जेल के अंदर में हम लोग का रहने पड़ता है। इधर जब नदी भर जाता है, उधर नदी भर जाता है, तो हम लोग इंतजार देखते हैं कि अब पानी सूखे, अब पानी सूखे, अब पानी सूखे। मगर ये पानी सूखने वाला महाने नहीं है। अगर वो नदी है तो अगर वो सूखा तो 2-4 घंटा 5 घंटा के बाद पानी सूखता है। रहा बात कि अगर वोट के मतलब नेता लोग जितना भी आते हैं वो आ करके और चला जाते हैं बस वोट मांगने। पानी में हम लोग वोट देने जाते हैं इतना डांट से, छाती भर में बच्चा लोग के जिसका वोट अगर देने काबिल है उसका ले करके महिला के लेके महिला लोग सबके लेने के बाद में भी वोट दिलवाते हैं। उसके बाद में भी यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है ना। अभी नदी में देखिए, हम लोग का सबसे पहले मांग है कि नदी का पुल अगर बन जाए तब हम लोग जिंदा रह पाएंगे, और नहीं तो हम लोग कसम खा गए हैं कि वोट अभी आने वाला समय में एकदम वोट नहीं देंगे,
है नहीं, वोट देने से इस गांव में नमक भी नहीं है, इतना गरीबी है इस गांव में, कुछ यहाँ साधन नहीं है, क्या करें। सरकार है, मुखिया है, सरपंच है, टोटल सरकार आता है, मांग के वोट चल जाता है। यहाँ अनपढ़ तो है ही है इस गांव में सब टोटल। कितना साल हो लो दादा तोहर 73 73 का ई तू पूरा पानी में कैसे दिक्कत हो तो बहुत दिक्कत। बहुत दिक्कत। हम्म। बाल बच्चा पढ़े जा पाओ ना कहाँ जाने पड़ेगा। हाँ। भलाओ यानी टाँड़ भेजता था कि इतना इतना पानी में पार करके। सोच सकते हैं 73 वर्ष के यहाँ हमारे दादाजी हैं और ये अपनी आंखों से ये दृश्य देख चुके हैं और झेल चुके हैं कि किस तरह से ग्रामीणों को इस कठिनाई का सामना करना पड़ता है। भैया लोकसभा चुनाव खत्म हुआ, वोट तो दिए होंगे। हाँ वोट दिए हैं, किसको वोट दिए? वही कालीचरण सिंह के। मोदी जी को। कहीं ना कहीं सोच सकते हैं और मोदी जी हमारे यहाँ सोए हुए अभी भी सोच सकते हैं कि इन लोगों कालीचरण जी को यहाँ जो लोग लोकल सांसद इस बार चुन कर आए थे उन्हें वोट दिए, कहीं ना कहीं मोदी जी को वोट गया। और मोदी जी से अनुरोध है कि इन ग्रामीणों का दर्द आप सुने, इन बुजुर्गों का दर्द सुने, इन महिलाओं का दर्द सुने। और इस मेरा रिक्वेस्ट होगा मेरे न्यूज के द्वारा कि इन गरीबों का यह दुख दर्द को जल्द से जल्द जिला प्रशासन इसे देखे और इस पुल को जल्द से जल्द बनाने की कृपा करे। ये बहुत ज्यादा दिक्कत में है। इन्होंने जैसा कहा कि जब बरसात आती है तो हम लोग एक नमक के लिए भी तरस जाते हैं, अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तरस जाते हैं, बीमारी से तड़प तड़प कर मर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये गांव कहीं ना कहीं अभी भी विकास से कोसों दूर है। आजादी का 75वां साल देश में मनाया गया खुशी से, लेकिन अभी भी ये गांव खुशी में नहीं है। मोदी जी से अनुरोध होगा, हमारे कालीचरण जी से अनुरोध होगा, हमारे किशुन दास से जी अनुरोध होगा कि कम से कम जल्द से आए और इस गांव का, इस पुल का, इस सड़क का जल्द से जल्द सुध। इसी खबर को लेकर हम पहुंचे हैं भरत साहू के बीच, वो अभी यहीं उपस्थित हैं, उनसे मिलाएंगे। ये जिला परिषद प्रतिनिधि भी हैं, इनसे मिलाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस गांव के बारे में, इस दुख दर्द के बारे में। भैया सबसे पहले स्वागत है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी। इस गांव की जो दुख तकलीफ है, यहाँ ग्रामीणों ने जिस तरह बताया कि जब बरसात आती है पूरी तरह से अपने गांव में वो कैद होकर रह जाते हैं, एक जेल की तरह कैद होकर रह, ये जेल नहीं है लेकिन फिर भी जेल की तरह कैद होकर रह जाते हैं। इसके बारे में क्या कहना? नजदीक से हम देखे हैं रवि भैया कि 2009 से चुनाव पंचायती राज अधिनियम के तहत हुआ है, इस गांव में हम आना शुरू किए हैं और इसी बीच में पुल टूटा हुआ है और हमने जिला प्रशासन के कई बार आवाज लगाए। आज भी जनप्रतिनिधि होने के नाते 2022-23 में जब हर एक पंचायत में 1 करोड़ रुपया डीएमएफटी का पैसा देना था, उस समय भी हमने अपने लेटर पैड पे, मैडम के लेटर पैड पे लिखित दिए, योजना लिस्टिंग बना, जय साहब आए, लेकिन डायरेक्ट जिला प्रशासन से आदेश हुआ कि नहीं पुलिया का काम नहीं डीएमएफटी से होगा। तो हम लोग क्या करें, हम लोग तो पूरे जिला में प्रशासन के पास दे रहे हैं लिख के। अब इसमें ना विधायक इसका संज्ञान में ले रहे हैं, ना सांसद महोदय आज पूर्व 10 साल सुनील सिंह रहे, वो भी आज नहीं लिए। अभी हमारे नवनिर्वाचित कालीचरण सिंह सांसद बने हैं। अब देखिए इस कितना पहल प्रशासन के बीच में कर पाते हैं। क्या लगता है कि इस बार जो हमारे कालीचरण जी सांसद बने हैं इस मामले पे सुध लेंगे? ये क्षेत्र में जो अभी नए आए हैं और सभी क्षेत्र में घूमे हैं और आश्वस्त कराए हैं, लेकिन जिला प्रशासन इस पर कितना पहल कर पाएगा वो जिला प्रशासन पर है। क्योंकि हम 2022 से जब चुनाव जीते हैं तो 10 लेटर पैड यूज कर चुके हैं और जिला प्रशासन को दे चुके हैं कि जुगुडी में पुल दिया जाए। यहाँ का जो अभी ग्रामीण है 80 घर का जनसंख्या, वो जीवन एकदम कलब कलब के जी रहा है, जेल की तरह जी रहा है। यहाँ हम नजदीक से जहाँ 2009 से देखे हैं। तो कहीं ना कहीं भरत साहू जी ने साफ तौर से कहा कि हमारी पूरी तरह से कोशिश है कि इस गांव में पुल बन जाए। अब जिला प्रशासन, नवनिर्वाचित हमारे सांसद और हमारे विधायक जी इस पर कितना संज्ञान लेते हैं और किस तरह से इस मामले को देखते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मेरा अनुरोध होगा कि अगर मेरे खबर के द्वारा आप तभी तक ये बात जा रही होगी तो इसे जल्द से जल्द फैलाएं और प्रशासन तक पहुंचाएं ताकि इस गांव का बेड़ा पार हो सके। कैसा लगा न्यूज़ ये जरूर बताइएगा। मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं मामबे न्यूज़। धन्यवाद।